ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आप सुन रहे हैं महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 29। अभी तक आपने सुना युधिष्ठिर वर्णावत जाने को तैयार हो जाते हैं। अब कथा आगे। आज की कथा होगी वर्णावत की यात्रा और महात्मा विदुर का गुप्त उपदेश। प्रभु जी, कथा शुरू करें उससे पूर्व आज विजया दशहरा है, तो एक बार जोरदार जयकारा मां शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को वर्णावत जाने की आज्ञा दे दी तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और कहा, भाई पुरोचन, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई विश्वास पात्र और सहायक नहीं है जिसके साथ मैं इतनी गुप्त सलाह कर सकूं। मैं तुम्हें यह काम सौंपता हूं कि मेरे शत्रुओं की जड़ उखाड़ फेंको। होशियारी से काम करना, किसी को मालूम न हो। पिताजी के आज्ञा अनुसार पांडव कुछ दिन तक वर्णाव्रत रहेंगे। तुम पहले ही वहां चले जाओ। वहां नगर के किनारे पर सन, राल और लकड़ी आदि से ऐसा भवन बनवाओ जो आग से भड़क उठे। उसके भीतों पर घी, तेल, चर्बी और लाख मिली हुई मिट्टी का लेप कड़ा दो। उसी में कुंती, पांडव और उनके मित्रों को रखना। वहां दिव्य आसन, वाहन और शैया सजा देना। फिर वे विश्वास पूर्वक निश्चिंत होकर सो जाएं तो दरवाजे पर आग लगा देना। इस प्रकार जब वे अपने रहने के घर में ही जल जाएंगे तो हमारी निंदा भी नहीं होगी। पुरोचन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और वहां को चल दिया। वहां जाकर उसने दुर्योधन की आज्ञा अनुसार महल तैयार कराया। समय आने पर पांडवों ने बड़े बूढ़ों के चरणों का स्पर्श किया, छोटों को आलिंगन किया और फिर यात्रा की। उस समय कुरुवंश के बहुत से बड़े बूढ़े बुद्धिमान विदुर और सारी प्रजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगी। पांडवों को उदास देकर निर्भय पूर्ववासियों ने आपस में कहा, राजा धृतराष्ट्र की बुद्धि मंद हो गई है, तभी तो वे अपने लड़कों का पक्षपात करते हैं। उनकी धर्म दृष्टि लुप्त हो रही है। पांडवों ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। अपने पिता का ही राज उन्हें प्राप्त हो रहा है, फिर धृतराष्ट्र उन्हें भी क्यों नहीं सह पाते। पता नहीं धर्मात्मा भीष्म यह अन्याय कैसे सह रहे हैं। हम लोग यह सब नहीं सह सकते। हम सब अब हस्तिनापुर को छोड़कर वहीं चलेंगे जहां राजा युधिष्ठिर रहेंगे। पूर्ववासियों की बात सुनकर तथा उनका दुख जानकर युधिष्ठिर ने कहा, पूर्ववासियों, राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता परम मान्य व गुरु हैं। वे जो कुछ कहेंगे हम वह निसंक भाव से करेंगे। यह हमारी प्रतिज्ञा है। यदि आप लोग हमारे हितैषी और मित्र हैं तो हमारा अभिनंदन कीजिए और आशीर्वाद पूर्वक हमें दाहिने करके लौट जाइए। जब हमारे काम में कोई अड़चन पड़ेगी तब आप लोग हमारा प्रिय और हित कीजिएगा। युधिष्ठिर की धर्म संगत बात सुनकर सभी पूर्ववासी आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रदक्षिणा करके नगर में लौट गए। सबके लौट जाने पर अनेक भाषाओं के ज्ञाता विदुर जी ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कहा, नीतिज्ञ पुरुष को शत्रु का मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का तो नहीं है परंतु शरीर को नष्ट कर सकता है। यदि शत्रु के इस दाव को कोई समझ ले तो वह मृत्यु से बच सकता है। आग घास फूस और सारे जंगल को जला डालती है परंतु बिल में रहने वाला जीव उससे अपनी रक्षा कर लेते हैं। यही जीवित रहने का उपाय है। अंधे को रास्ता और दिशाओं का ज्ञान नहीं होता। बिना धैर्य के समझदारी नहीं आती। मेरी बात को भली भांति समझ लो। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के हथियारों को जो स्वीकार करता है वह स्याही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान हो जाता है। नक्षत्रों से दिशा का पता लग जाता है। जिसकी पांचों इंद्रियां वश में हो शत्रु उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते। विदुर का संकेत सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैंने आपकी सारी बातें भली भांति समझ ली है। विदुर जी जब आश्वस्त हो गए कि युधिष्ठिर अब हमारी बातों को समझ गया है तब वह हस्तिनापुर के लिए लौट गए। प्रभु जी, यह घटना
जो वर्णावत लक्षागृह का घटा है। वह समय था फाल्गुन शुक्ल अष्टमी रोहिणी नक्षत्र की। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।